चले गए। तब माँ रही, माँ को लेके आ रहे हैं। वो पुराने रखा था समाजवाड़ी बड़ी, उसमें कुछ और में पार्टी। वो माँ जहाँ इनका घर था रहने का, वहां बिठा के आए थे। लियो 11:30-12 बजे रात को माँ को बुलाते हैं खाने पे। अब आप सोचो, सोने पे आप सोचो, सोचो। पहले लेके आते तो वीडियो में आ जाती तो कितना खराब लगता नहीं। लियो, अरे मुँह आओ, अरे पहले माँ को खाना खिलाओ। अरे फोटो वीडियो उतारना है तो पहले माँ का उतारो। सबको जान, भले भले बेचारी को साथ में सबके खड़ा मत करो, पर आप एक कुर्सी पे साइड में बिठा के भी तो सबको जान पहचान तो करवाओ। क्योंकि माँ जूनी रूढ़ियों की है ना, कैसे अच्छी लगती, इसलिए माँ को लाए, रात को लाए 11:30-12 बजे। तब मैं देखा माँ तब खा रही है, तो मैं पूछने गया, नमन करने, माँ जी प्रणाम, आप इतना देर से खा रही हो। रोटी एक उठा के ऐसे दिखा रही है, क्यों पता? बिल्कुल ठंडी हो गई, बेचारी क्या चबाएगी, 95 साल की बूढ़ी। तब मैं देखा, ओहो, ये देखो संसार, ये देखो खुद की नामना और कमाने के लिए, ये देखो वीआईपीओ में पड़े हैं, ये देखो पैसे वाले। ऐसे माँ बापों की ऐसे आप तिरस्कार मत करो, सेवा करो, सेवा। जो तुम हो ने अभी, ये जो मुझों को ताव देते घूमते फिरते हो ना, ये इनकी वजह से हो। ये नहीं होती ना माँ, तो मुआ तू कहां से आते, और क्यों भूल गए कि तुम कहां से आए हो? देखिए, मेरा थोड़ा स्वभाव भी ऐसा कड़क मना, ऐसा बात करने का ऐसा वो है। मैं गुस्सा में बात नहीं कर रहा हूँ, पर सच बोलता हूँ तब थोड़ा मैं भी, क्यों, सच है ना भाई। मैं तो देखा है, मैं अनुभव किया है। पर भाइयों बहनों, ऐसे माँ बापों से या बड़े बुजुर्गों से ऐसे व्यवहार मत। आप भले कितने भी पैसे, धन खर्च, जैसे गुजराती भजन में, धन खर्चता मरसे बीजू बधू, माँ बाप मरसे। वो मैं कभी हिंदी में पूरा भजन सुनाऊंगा। माँ बाप ने भूल सोनी, भूलो भले बीजू बधू, माँ बाप ने भूल सोनी। ये भजन गुजराती में पूरा सुनने दे। मैंने गुजराती में बोल दिया, अब हिंदी में भी कभी लेंगे। पर माँ बाप की सेवा करो। गीता का ग्रंथ विलक्षण है। પોતાનો वास्तविक कल्याण इच्छनारा, खुद का कल्याण करना हो, ऐसी इच्छा रखनारा हो, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी धर्म और आश्रम का हो, कोई भी देश का हो, तो आप इनका अभ्यास कर सकते हो, गीता का पाठ कर सकते हो। अपने जीवन में गीता के जो भी वेद हैं, जो भी बातें हैं, आप उतार सकते हो। मैंने नहीं कहा, कृष्ण भगवान बोले कि ये गीता में। तो जो मनुष्य ये ग्रंथ को थोड़ा भी पठन और पाठन करेगा ना, तो उसके जीवन में उदारता, संतोष, सुख और शांति जरूर आएगी, जरूर मिलेगी। सो सब अब सब अधिकारी है भाई, सब धर्म, सब मानव मात्र सब गीता का पाठ करने के अधिकारी हैं। सो आज गीता का सार और गीता का क्या महत्व है अपने जीवन में, वो मैं आज आपको सुनाए और कृष्ण भगवान को याद किए
और इनकी गीता क्यों? ये देखिए, कल गीता मना कल माफ कीजिए, कल जन्माष्टमी मना कृष्ण का जन्म। अब जन्म हुआ, भगवान एक दिन हो गए, जैसे बड़े हो गए, जैसे कि पिक्चरों में दिखाते हैं, फिल्मों में। अभी अभी जन्म था और 15 मिनट या आधा घंटा क्या थोड़ी दूसरे दिन में बड़ा हो जाता है। ऐसे तो कृष्ण तो ये तो परमात्मा है ना भाई, अवतार थे ना, तो अब बड़े हो गए, एक दिन का नहीं, बस बड़े हो गए। तो बड़े हो गए कृष्ण, अब बड़े हो गए तो खेलने बच्चों की उम्र के 10, 12, 11 साल के हो गए। अब दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेलने निकलते। अब जमुना किनारा जो नदी, वहां खेलते हैं गेदी दड़ा। गेदी दड़ा बॉल से खेलते हैं। खेलते खेलते बॉल सीधा गया यमुना नदी के पानी में, नीचे चला गया पानी के अंदर। अब सब ग्वालियां हैं, सब इनके मित्र लोग, अरे कृष्णा अपना बोल तो पानी में चला। जहां कृष्णा तो तैयार हो गया जाने, अरे मत जाना मत जाना। बोले क्यों? काली नाग रहता है। अब वो तालाब में अंदर नीचे जमुना नदी पे अंदर 5 फेर से वो क्या बोलते हैं आप लोग, फना वाले नाग रहता था, खतरनाक, एकदम जहरीला, एकदम पानी उसका नीला नीला ऊपर हो गया था। कृष्णा तो बोले कोई बात नहीं, मैं लेके आऊंगा बोल। अब भाई कूदे पानी में सीधा। जब कूदे ना, भगवान जब बोल लेने गए अंदर, वो क्या वो गेंद लेने गए, तब ये भजन हमारे गुजराती में आप लोग सुने होंगे कि नहीं, और सुनने जैसा है और समझने जैसा है। क्या कृष्ण के खेल है भाई, क्या खेले हैं, क्या लीलाएं की कृष्ण। हा। सो आप उसकी तो लीला, कृष्ण लीला सुनी होगी, टीवी में आता है, मोबाइल में आते हैं, बहुत सी लीलाएं कृष्ण। सो ये जब पानी में गेंद लेने जाते हैं बॉल, तब है जड़ कबाड़ चांदी जाने वाला, स्वामी हमारो जाग से तन मार से, हमने बाढ़ हत्या लाग से, है जड़ कमाड़ चांदी जाने बाड़ा। अब जल में गया, जल कमल में, जल में गए, तब नागणियों, अब शेषनाग सोया था और ये जाते हैं कृष्णा। अब नागणियों ने देख लिया, अरे ये बच्चा कौन आया, इसको कोई डर नहीं, ये छोटा सा बच्चा कैसे आ गया हमारे ऐसे ये नागलोक में, नीचे पानी में, वो भी इतना ऊंडा पानी, गहरा पानी। बोली हे बालक, तुम कौन हो और किस आशय से आए हो यहाँ? चले जाओ। क्यों? कि जो हमारा ये नाग जागेगा, शेष हमारा पति, तो आपको मार डालेगा और हमें बाल हत्या लगेगी ना। बोले ऐसे बोलती है भगवान, जाते नहीं। अब वो तो डरे क्यों? कहे बालक तुम्हारा भूल्यो, तारा वेरी वणाव्यो, नीच तारो काळज पूज्यो, अहिया ते सिद्ध आव्यो।
छांडी जाने बारा, जाने बारा। कहे बालक तू मार्ग भूल्यो। हे बच्चे, तुम या तो मार्ग भूल गए, रास्ता भूल गए हो, या तो तारा वेरिये वाला मना, तेरे कोई दुश्मन ने तुझे यहाँ मारने के लिए भेजा है। निश्चय, निश्चय मना पक्का ही तेरे को काल आने वाला और तू तेरा मृत्यु आने वाला है। अगर ये मेरा नाग जाग जाएगा, नागन बोलती है, तो यहाँ क्यों आए हो? ये बच्चे चले जाओ, ये जड़ कमर छोड़ के निकल जाओ। छांडी जाने मना जड़ कमर छानी जाए, मैंने ये जल को निकल के पानी में से निकल जाओ। अब कृष्णा क्या बोलते हैं, जवाब देते हैं सामने बिना डरे। इतने छोटे से बच्चे थे। नथी न गण हूं मार्ग भूल्यो, नथी मारा वेरिये वणाव्यो। मथुरा नगरी में जुगट रमता, मथुरा नगरी में जुगट रमता, नागनो शिष हारियो। है जड़ कमर छानी जाने बारा, छानी जाने बारा। नागन, मैं मेरा रास्ता नहीं भूला, मैं सही आया हूं, और ना मुझे मेरे कोई वेरी मना मेरा कोई दुश्मन ने भेजा, मैं अपनी मर्जी से आया हूं। पर क्यों? कृष्णा बोले, नट करते ना, मैं मथुरा नगरी में जुगार खेलता था, जुगट जुगट तो क्या बोलते हैं, चौपाटिया जो भी हो, खेलता था ना। अब आप देखना है इनकी दादागिरी, मैं आपके नाग का सिर है ना वो हार गया हूं। अब देखो, अब भाई हे कृष्णा, अब आपको कौन वो अधिकार दिया कि आप नाग देवता का सिर लगा के आगे जुआ में और हार के आ गए हो? कृष्णा थे ना भाई, उसकी लीला थी ना। ऐसे बोले नागन को, रंग रूण रूप पूरो, संत कोडिले को डामणो, तारी माताए केटला जन्म्या, तेमा तू यड़ खामड़ो, है जड़ कमर छांडी जाने बारा, छांडी जाने बारा। इतना रूप तेरा, कितना सुहावना लगते हो, और रूप भी कितना, तुम्हारा रंग भी देखो। ऐसे तो शाम था मेरा कृष्णा, तो शाम, फिर भी इतना सुंदर लगता था जब बच्चे थे। कितने भगवान बच्चे हो चाहे बड़े, क्या उनका रूप, क्या मूर्ति, क्या मंगल मूर्ति। तो नागन बोलती है, इतने रूप में रूपवान हो, सुंदर हो, कितना इतने लाडले लग रहे हो, कोडिले कोडामणो, कितना लग रहे हो सुंदर, अति सुंदर। तो हे बच्चे, तू इतना तो बोल कि तेरी माँ ने कितने को जन्म दिए, कितने बच्चे हो, उसमें तू अपनी माँ के वो क्या बोलते हो, हम लोग तो अड़खामनो मना गुजरा हिंदी में, माँ को प्यारे नहीं हो क्या? माँ तुझे प्यार नहीं करती क्या? माँ तुझे लाड नहीं लड़ाती क्या? माँ तुझे दुलार नहीं करती क्या कि तुझे इधर भेजती? माँ को कोई तुम्हारी चिंता नहीं थी क्या? बोले नहीं नागन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मेरी मर्जी से आया हूँ। अब देखो इनकी हिम्मत। मारी माता है बेऊ जन्म्या, तेमाहु नटवर नानड़ो, मारी माता रे बेऊ जन्म्या, तेमाहु नटवर नानड़ो, झगाड़ तारा नागने
मारू नाम कृष्ण कानूड़ो। क्या बोलता है? आप देखो इनकी दादागिरी, इतने बच्चे की। कृष्ण जगड़ तारा नागने मारू नाम कृष्ण कानूड़ो। है जड़ कमर चांदी जाने वाला। स्वामी हमारो जाग से तन मार से हमने बाढ़ हत्या लाग से। है जड़ कमर चांदी जाने बाड़ा। मेरी माता है, मेरी माँ है, 2 को जन्म दिए। 100 बलराम थे और इसमें मैं छोटा सा नटवर में हूँ। नटवर नानड़ो मना में छोटा सा हूँ, नानड़ो मना छोटा। आप क्या बोलते हैं? मुझे ये डर मत दिखाओ, मैं देखूं तेरे नाक को जगाओ। जगाड़ तारा नाग ने मारू नाम कृष्ण कानूड़ो। अब जगाओ नाग को, मैं नहीं डरता। मैं कृष्ण कानूड़ा हूँ, मेरा नाम कृष्ण कन्हैया है। मैं कान जी हूँ। कान जी हमारे गुजराती में भगवान को बोलते हैं। बहुत से नाम है। कितने नाम मेरे ईश्वर के, कितने परमात्मा के नाम। क्या इनकी लीला की बातें करे। उठा उठा जगाओ नाग को, मैं लड़ूंगा। मैं कृष्ण कानूड़ा हूं। आप देखिए, आप देखिए, छाती ठोक के बोल रहा है। अब नागण फिर भी नागण है ना, बोले बच्चा क्या ये लड़ेगा नाग से? इतना हमारा ये खतरनाक, हम लोग नाग नागणी तो भी लालच देती है ना भैया। जैसे आजकल के जो ये मैंने जैसे भ्रष्टाचार की बात की, आजकल थोड़ा सा कुछ दो पैकेट में, जेब में, मुंह में ठूसो तो कैसे काम करते हैं? ऐसे इनको लालच दे रही है। रुस्वत बोलते हैं जिसे मना बोल रही है नागण कृष्णा को। अब जिसको कोई खामी नहीं, उस पता नहीं ना नागणी को कौन है, ये बच्चा समझ रही है। लाख सवानो हार आपू तुझने दोरियो सान काजे नागण तारे करवी गरमा चोरियो। है जड़ कमर चांदी जाने बाड़ा। देख बेटा, बच्चे, मैं तुझे 1,00,000 सवा लाख का हार दूं, हीरो से जड़ा हुआ या सोने से मढ़ा हुआ। इतना मेरे नाक से, ये मेरे पति से या छुपा के, मैं इतनी चोरी करके भी मैं तुझे इतना सब दूं, मिलकत दूं, पैसे दूं, कपड़े दूं, सब दूं। अब ये नागण को पूछो, ये जगत पीता है क्या वो भूखा है? ये सब चीजों, नागण है ना, उसको पता नहीं। ऐसी लालच देती है। जैसे यहाँ 100, 200, 500, अभी तो हजारों लाखों में खाते हैं तो भी पेट नहीं भरता। ऐसे लालचू। ये तो मेरा कृष्ण है ना। अब क्या बोलते हैं? सुंकारो नागण हार तारो, सुकारो तारो दोरियो सान काजे नागण तारे करवी गरमा चोरियो। है जार कमर चांदी जाने बाड़ा, चांदी जाने बाड़ा। मैं क्या करूं नागन, तेरा ये मैं हार क्या करूं और क्या करूं? मैं तेरी ये सब मिलकत माल सब दे रही हूँ, जो इतनी लालच है कि ये दूं, चले जाओ। मैं क्या करूं नागण? और क्यों मेरे लिए चोरी करती हो अपने घर में?
क्यों अपने पति की मार खाने चाहती, जब पता चलेगा कि तुम चोरी करके मुझे दी, ऐसी चोरी भी क्यों घर में करने की। नागण मुझे ये नहीं चाहिए, नाग को जगाओ। अब नागण समझ गई कि ये मानेगा नहीं, मैं इसको ठीक करती हूँ। बोले तो रुको रुको, मैं अभी जगाती हूँ नाग को। क्या करी, क्या बोली, क्या करके, चरण चापी मूछ मरड़ी, नागने जगाड़ियो, उठो बड़वंत बारणे, कोई नाना बाળક आवियो। चरण चापी मूछ मरड़ी, नागणे नाग जगाड़ियो, उठो रे बड़वंत बारणे, कोई नानकड़ो बाળક आवियो। जड़ कमर छाली जाने बाड़ा। अब नाग सोए थे तो उसके चरण दबाए, चापी, चरण चापी मना पांव को दबाए, और मूछ को ऐसे होता है ना, मूछें होती है नाग नागणी की, आप देखना, मूछ मर ऐसे ताव दिया मूछ को, मैं अभी उठाती हूँ उनको, और नाग को जगाए। उठो रे बड़वंत मना, उठो हे राजा, हे नाग देवता, उठो। अपने दरवाजे पे कोई छोटा सा बालक है, बहुत जिद कर रहा है, मुझे नाग से लड़ना है, मैं कितना समय, उठो बड़वंत उठो, समझाया पर समझ, उठिए। अब उठ रहा है, अब उठा, अब जैसे उठा सीधा नाग देख कौन है करके सीधा लड़ने लगे। बेऊ बढ़िया बात वण गया, रसने काड़ी नाग नाथियो, शास्त्र फेणा पूप वेजेम, गगन गाजे हाथियो, जड़ कमर छाली जाने बाड़ा। जैसे उठा दोनों, ये जैसे मल नहीं लड़ते ये कुश्तियां, ऐसे लड़ने लगे, खतरनाक लड़ाई हुई, मल युद्ध हुआ। और कृष्णा है ने भाई, नाग क्या, अब उसके पास नाग की क्या विसात, क्या हैसियत, नाग को नाथिया मना हरा दिया। कैसे नाग ऐसे बार बार वो क्या बोलते हो, ऐसे वो कुफाड़े मारता था, बार बार शस्त्र फेणा मना, एक नहीं, एक उसकी फेण मना ऐसे वो नहीं, कितनी शस्त्र फेणे मना हजारों, पर तो भी कृष्णा से नहीं पहुंच सका, कृष्णा से न जीत सका। और कैसा आवाज हो रहा था जब नाग लड़ाई कर रहा था, जैसे गगन गाजे हाथियों, जैसे आषाढ़ महीना में और बारिश आती है, जब बादल आते हैं घुमटते उमट घुमटते काले बादल, और कैसे गरजते हैं, आवाज करते हैं, ऐसे आवाज आ रहा था जब युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी कृष्णा और नाग के बीच में। हार गया नागण सौ विलाप करे छे। कृष्ण बोलता था कि रुक, तो पहचानती नहीं हो मैं कौन हूं, तो भी लड़ाई हुई। और अब नागण को पता चला ये तो भाई कोई तो बड़ा अवतारी लग रहा है, भले बच्चा दिख रहा है पर ये है नहीं बालक, कुछ शक्तिशाली है, कोई ताकत है ये। अब रो रही है मना, विलाप कर रही मना, रो रही। नागण सौ विलाप करे छे, नागने बहु दुख आप से, मथुरा नगरी में लई जसे, पछी नागनो शिष काप से, है जड़ कमर छाली जाने बाड़ा। सब रो रही है, अब छोड़िए, विलाप कर रही है, आक्रंद कर रही है, अब छोड़िए हमारे कंठ को। और वो समझ गई कि अभी जो यो मथुरा नगरी ले जाएगा,
तो इनका सिर काट देगा और मार डालेगा नाग को। हे प्रभु, हम पहचान नहीं सके आपको, छोड़ो हमारे पति को, हमारे भरथार, हमारे कंठ को छोड़ दीजिए प्रभु। अब बोलिए। देहु कर जोड़ी नवे, स्वामी मुको हमारा कंठ ने, देहु कर जोड़ी नवे, स्वामी मुको हमारा कंठ ने, अमो अपराधी काइन समझा, ना ओरा क्या भगवंत ने, अमो अपराधी काइन समझा, न ओढ़ क्या भगवंत ने, ऐ जड़ कमर छण जाने बाड़ा, कर जोड़ी वीनवे। अब दो हाथ जोड़ के वीनवे विनती कर रही है, हे प्रभु, हमारा कंठ और हमारे पति को छोड़ो, हमारे कंठ को छोड़ो, नाग देवता को छोड़ो। क्यों? कि हम अपराधी, हम आपके अपराधी है भगवान, हम आपको पहचान न सके कि आप इतनी शक्ति हो, आप महान हो, आप परमात्मा हो। हे भगवान, कृष्णा को बोल रही कर जोड़ी, हाथ जोड़ी, तब तक दादागिरी कर रही और समझा भी रही, आखिर में दादा मुझको ऐसा, तब पता चला ओहो ये तो ईश्वरीय अवतार है, हम अपराधी काई न समझा। भगवान न ओळख्या, भगवान मना भगवान, हम आपको पहचान न सके, इसलिए आप हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि हमारे कंठ को छोड़ दो। थाड़ बरी सग मोतीड़े, श्री कृष्ण ने दावियो, नरसैना नाथ पासे थी, नागण नागन छोड़ावियो, नरसैयाना नाथ पासे थी, नागण नाग ने छोड़ावियो, ऐ जड़ कमर छाणी जाने वाला, स्वामी हमारो जाग से तोने मार से, यमने बाढ़ हत्या लाग से, ऐ जड़ कमर छाणी जाने वाला, थाड़ भरी सग मोतीड़े, नागणे श्री कृष्ण ने वधावियो। फिर नागण थाल भर के आ गई, थाली जो थाल बोलते हैं गुजराती में, और उसमें सब हीरे मोती ये वो पूजा की जो सामग्री सब लेके आई, सब इतने भर के भगवान का स्वागत किया, बधाया मना, उनको पूजा की, भगवान का सम्मान किया। और नरसैयाना नाथ, नरसैयाना ये भजन जो मैंने कल भी बोला, कल भी ये भजन नरसी का ही था, नरसी मेहता जो हमारे कच्छ गुजरात के कवि भक्त थे, परम भक्त कृष्ण के थे, उन्होंने ये भजन पद बांधा है। और लास्ट में अंत में लिखते हैं कि भाई नरसैयाना नाथ पाते, नागणे नाग ने छोड़ा। तब फिर कृष्ण भगवान के हाथ से ये नागण नाग को छुड़ा लिया। और ऐसी ये महिमा और ये जो मेरे सूझबूझ में आई, तो मैं ये भजन भी आपको सुनाया, क्योंकि गुजराती में पता नहीं हिंदी में है कि नहीं, और जो भी हो आप सुनाओ तो भी इसका मेरे को जो मेरी बुद्धि से सूझबूझ से जो मेरे को सूझा, मैं आपके पास इसका अर्थ करके सुनाया, आपको आनंद आया होगा। सो ऐसे ही ऐसे भगवान के हरि की ये सत्संग, मानवता सत्संग में आती रहेगी और आपको आनंद आएगा, भाई ऐसा नहीं। और अगर आपको आनंद ना आता हो ये वीडियो आप देख के सुन के, तो आप मुझे मेरी बातें वापिस दे सकते हो। सो हरि भजन में किसको आनंद नहीं आता है सुनने में, सबको आनंद। जीव जंतु प्राणी पशु मानव से
लेके सबको आनंद आना चाहिए, और आनंद नहीं आवे तो आनंद लेना चाहिए। ऐसे सत्संग करके, ऐसे हरि भजन करके, ऐसे हरि गुण गा के, ऐसे हरि गुण सुन के हर एक मानव को, भाइयों बहनों को, सबको, हमारी खेतीबाड़ी पे हम प्रार्थना करते हैं, मैं और मेरी पत्नी। यहाँ तो पिताजी थे दामोदर बापू, तब सब करते थे। जैसे मैं अभी कल कौन सा था, अभी 27 को, आज 26 तक का रखा है वीडियो सत्संग का, हर रोज रखता हूँ मैं यूट्यूब। तो 26 का चला, 27 की तारीख में जो हमारे पिताश्री जो दामोदर बापू थे ब्रह्मलीन, वो हर रोज प्रार्थना करते थे हमारे घर। हम भी बैठते थे, इधर होते, नहीं तो वाड़ी पे भी। अब मैं जब जय बुलाता हूँ ना, तब आपको ऐसा लगेगा, ऐसा कि जब मैं जय बुलाता हूँ ना, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, कुल गुरु सदगुरु भगवान की जय, आज के आनंद की जय। लास्ट में अंत में क्या बोलता हूँ मालूम? जय जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी અને જે સાંભળે એની भी जय। अब आप सोचो कि जीव जंतु प्राणी पशु के सामने सुनते हैं भाई, सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, ऐसा अपन कैसे समझ सकते? तो जो जीव जंतु वाड़ी है ना, फार्म है, तो वहां तो ज्यादा होंगे। जब शहर में नहीं होते, अपने मकानों के आगे पीछे, ये थोड़ा बहुत गार्डन होगा, उधर होंगे पेड़ पौधे में। पर हमारे तो वहाँ पूरा खेती बाड़ी में आजू बाजू तो होते ही जीव जंतु पशु पक्षी। ये भेड़ बकरियों वाले बाजू में बैठे होते हैं, गायों वाले आते जाते हैं, हम रात को ही खाते, पर गाय बैठे होती हैं, फिर जीव जंतु तो होते ही हैं। तो सो नहीं सुनेंगे क्या? देखो भाई, मैं जानबूझ के जय उन लोग की बुलाता हूँ, क्यों? सुनते हैं उनकी, कि वो बेचारे ये जो जोनी में गए हैं, जीव जंतु की जोनी में, ये 84 लाख में से नहीं छूटे हैं। आप समझ रहे हो नहीं? अपन भी कोई जन्म में ऐसे थे, कभी सांप थे, कभी बिच्छू थे, ये कितने जीव जंतु है, 84 लाख ये जोनिया, ये सब में से निकलते 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 कोई अच्छी सी जोनी में, कोई अच्छे से वो ऐसे माना जन्म में, जैसे जीव जंतु या जो भी जिसमें होंगे, पशु में या पक्षी में या तो जीव जंतु में, तब अपन ऐसी सत्संग कहीं सुनी होगी ना भाई, तब अपन को मनुष्य अवतार मिला है। ये भी आप सुन लो, बड़ी से बड़ी बात, अगर आज तक कोई नहीं बोले, मैं बोल, मेरे शास्त्र बोल रहे हैं, ये मैं मेरे विचार बोल रहा हूँ। ये कोई शास्त्र में लिखा है, पहले पढ़ा भी है, कि 84 लाख जोनियों में से अगर छूटना है, मनुष्य वापिस मनुष्य जन्म लेना है, तो जिस जोनी में हो न, उसमें जो तुम्हें भगवान ने कान दिए हैं, तो सत्संग का जो कान में अगर वचन पड़े कहीं, तो भाई तुम दूसरे जन्म में मनुष्य ही बनोगे, ऐसे शास्त्रों के भी वचन है। सो इसलिए उनकी जय बोलता हूं। तो आज के मानवता सत्संग को विराम दूं, इससे पूर्व शिव को याद करे, शिव स्तुति 2 लाइन दे, ओम नमः शिवाय के साथ आज के मानवता सत्संग को विराम देंगे। सांभो साराणे पड़े मांगू घड़िए गड़े काष्ट कापो, दया करे सेव डरसान आपो, सांभर शरणे पड़े मगू घड़ी रे गड़े दुख पापो, दया कारी शिव दर्शन आपो, दया करे सेवा
छतात्मा के उड़ाते थाक्यो मथी रे मथी कारण जड़ तू नाते समझण आपो दया करे सेवदार सान आपो दया करे सेवदार सान आपो दया करे सेवदार सान आपो आपो आपो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभो शिव शंभो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय शिवाय शिवाय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुलगुरु भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरिओम। हे हरि हे हरि हे हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री। हे कृष्ण हरे मुरारी हे मुरारी। श्री राम श्री सदगुरु। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री कृष्णा श्री संतो जय हो। संतो महात्मा जय हो। जय हो पूज्य जय हो। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि।